नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक कमाल की बुक सोफीज वर्ल्ड, लिखी गई है जोस्टीन गार्डर के द्वारा। ये बुक एक नॉवल है, लेकिन इसमें फिलॉसफी का पूरा इतिहास छुपा हुआ है, सोक्रेट्स से लेके सरतरे तक। हर टर्निंग पॉइंट पे एक सवाल खड़ा होता है, हम यहाँ क्यों हैं? जिंदगी का मतलब क्या है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप कौन हैं? क्या सिर्फ एक नाम, एक उम्र और एक पहचान कार्ड से इंसान की पहचान हो जाती है? अब सोचिए, आप स्कूल से लौट रहे हैं और आपके घर के डाक बॉक्स में एक चिट्ठी रखी है। उसमें सिर्फ इतना लिखा है, तुम कौन हो। कोई नाम नहीं, कोई सेंडर नहीं, कोई क्लू नहीं। ये कहानी है सोफी अमंडसेन की, एक 14 साल की लड़की की, जो एक दिन ऐसी ही चिट्ठी पाकर चौंक जाती है। ये किताब सोफीज वर्ल्ड सिर्फ एक नॉवेल नहीं है। ये एक दिमाग खोल देने वाली यात्रा है, जो आपको ले जाएगी फिलॉसफी की दुनिया में। और खास बात यह है, ये कहानी एक थ्रिलर है। मतलब हर लेटर, हर कॉन्सेप्ट एक नए राज की तरह सामने आता है। जैसे जैसे सोफी सवालों से जूझती है, वैसे वैसे हमें भी लगने लगता है कि हमारी दुनिया भी वैसी ही गूढ़ और रहस्यमयी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सोफी की ये इंटेलेक्चुअल और मिस्टेरियस जर्नी। सोफी को दूसरी चिट्ठी मिलती है, और इस बार सवाल कुछ और बड़ा होता है। दुनिया कहाँ से आई? अब ये सवाल जितना आसान लगता है, उतना ही पेचीदा है। चिट्ठी में एक एनालॉजी दी जाती है। सोचो, एक जादूगर है जो अपने हैट से एक खरगोश निकालता है, और हम सब लोग उसी खरगोश के ऊपर बैठे हैं, जो ब्रह्मांड है। अधिकतर लोग इस खरगोश की खाल में बहुत अंदर तक धंस चुके हैं, उन्हें इस जादू की आदत हो गई है। लेकिन कुछ लोग, जैसे सोफी, अब भी उस जादू को पहचानने की कोशिश करते हैं। और यही है फिलॉसफी की शुरुआत, जिज्ञासा, सवाल और सोच। सोफी अब धीरे धीरे समझ रही है कि ये लेटर्स कोई रैंडम इंसान नहीं भेज रहा, कोई है जो उसे सिखा रहा है, इनविजिबल टीचर। ये लेसन हमें भी चैलेंज करता है। क्या हम भी रोजमर्रा की दुनिया को इतना नॉर्मल मान चुके हैं कि हमें उसमें छुपा जादू दिखता ही नहीं? सोफी की तरह हमें भी अब आंखें खोलनी होंगी और सवाल पूछने होंगे। अब सोफी को एक और पत्र मिलता है, जिसमें लिखा है फिलॉसफी कोर्स, और पहला चैप्टर है नेचुरल फिलोसोफर्स। 600 ईसा पूर्व एंशिएंट ग्रीस, एक समय जब लोग सोचने लगे थे कि क्या दुनिया भगवानों ने बनाई है या कोई नेचुरल कारण है। थेल्स, जो मानते थे कि सब कुछ पानी से बना है। एनाक्सिमेंडर, जो बोले कि दुनिया का सोर्स एक अनडिफाइंड सब्सटेंस है। और एनाक्सिमीन्स, जिन्होंने हवा को मूल तत्व माना। ये लोग रिलीजन से हटकर नेचर की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे थे। इन्हीं फिलोसोफर्स ने साइंस और रीजनिंग की नींव रखी। अब सवाल उठता है, क्या इन पुराने फिलोसोफर्स की बातें आज भी रेलेवेंट हैं? सोफी को हर चिट्ठी के साथ ये समझ आने लगता है कि दुनिया को जानना सिर्फ स्कूल बुक्स से नहीं होता, असली शिक्षा सोचने में है। जैसे जैसे सोफी को लेटर्स मिलने लगते हैं, एक और रहस्य उभरने लगता है। अब कुछ लेटर्स सोफी के नाम नहीं, बल्कि किसी हिल्डे मॉलनैग नाम की लड़की के नाम पर आने लगते हैं। पर सोफी के घर में कोई हिल्डे नहीं है। फिर ये लेटर्स आ क्यों रहे हैं? अब कहानी में आता है एक नया कैरेक्टर, मेजर एल्बर्ट नैग। ये आदमी हिल्डे को कुछ लिख रहा है, लेकिन सोफी को मिल रहा है। तो क्या सोफी सिर्फ एक माध्यम है, या फिर ये पूरी कहानी ही किसी और के इमेजिनेशन का हिस्सा है? इस सोफी इवन रियल? यहीं से फिलॉसफी और फिक्शन का मेल ऐसा होने लगता है कि पढ़ने वाले को समझ नहीं आता ये सच है या कल्पना। सोफी के जरिए हमें ये एहसास होता है कि शायद हम भी किसी और की कहानी का हिस्सा हैं, और हमें पता भी नहीं। अब सोफी को बताया जाता है एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स के बारे में, जो आज भी दुनिया को समझने की बुनियाद हैं। सबसे पहले सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल की सोच को समझा जाता है। लेकिन सोफी अब सिर्फ सीख नहीं रही, वो क्वेश्चन भी कर रही है। सोक्रेट्स ने कहा था, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यानी बिना सोचे समझे जीना असली जीवन नहीं है। और यही इस किताब का मकसद भी है, हर चीज पर सवाल उठाना। सोफी हर चिट्ठी के साथ खुद से और अपनी दुनिया से जुड़े सवाल पूछने लगती है। और हम भी सोचने पर मजबूर होते हैं, क्या हम भी बस एक रूटीन में जी रहे हैं, या सच में खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं?
क्लाइमैक्स ऑफ पार्ट 1 अ जर्नी बिगिंस। अब सोफी सिर्फ एक लड़की नहीं, वो एक फिलॉसफर बन रही है। हर चिट्ठी, हर सवाल एक नई खिड़की खोल रहा है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। हिल्डे कौन है? मेजर नैग कौन है? और सोफी असल में क्या है? यहीं पर किताब हमें एक डीपर लेवल पर ले जाती है, जहां रियलिटी और इल्यूजन आपस में मिल जाते हैं। सोफी की जर्नी सिर्फ पर्सनल नहीं है, ये हमारी भी जर्नी बन जाती है। और सबसे बड़ा सवाल जो आखिर में खड़ा होता है, क्या हम भी किसी और की कहानी का हिस्सा हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द थिंकर्स वॉल्ट पर और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला पार्ट आप मिस ना करें। कमेंट करके बताएं आपके लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है।